अब 15वें सवाल में कह रहा है कि वैश्लेषिक विधि से सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा तीसरी भुजा की आधी होती है। तो 15वें सवाल में भी वैश्लेषिक विधि का प्रयोग करने के लिए बात की गई है, क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं है, लेकिन प्रश्न के अनुसार हम सब कुछ मानकर इसे हल करेंगे। ठीक है, तो सवाल में कह रहा है कि सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा तीसरी भुजा की आधी होती है। तो पहले तो हम एक त्रिभुज बना लें। तो यह है एक त्रिभुज, जिस त्रिभुज का नाम दे दें ए बी सी। तो जो यहाँ पर किया गया है पहले तो वह लिख लें। तो लिखेंगे माना, इसमें मानना तो हमें पड़ेगा ही क्योंकि वैश्लेषिक विधि का इस्तेमाल करना है। तो माना ABC एक त्रिभुज है। फिर सवाल कह रहा है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा। तो कोई भी हम दो भुजाएं ले सकते हैं, एक भुजा यह ले सकते हैं, एक भुजा यह या यह भुजा ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें उन दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु पता करना है। तो मान लेते हैं कि एक भुजा हम ले रहे हैं AB और इसका मध्य बिंदु यहाँ पर D है। ठीक है, या यहाँ पर हम PQ मान सकते हैं, तो इसको मान लें P। और दूसरी भुजा यदि हम यह BC लेंगे तो हमें इसको इस प्रकार से मिलाना होगा। ठीक है, तो यह बिंदु है Q। तो हमें यह सिद्ध करना है कि जो यह रेखा बनी है PQ, यह तीसरी भुजा जिसको हमने लिया नहीं है, इस भुजा को नहीं लिया है, तो कहा जा रहा है कि तीसरी भुजा की आधी होती है। तो तीसरी भुजा यहाँ पर AC है। इसका मतलब हमें यह सिद्ध करना है कि जो PQ है वह AC का आधा है। ठीक है, या हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि जो AC है वह दुगना है PQ का। तो इसमें से हम कोई एक चीज सिद्ध कर सकते हैं। कब? जब हम ये दो भुजाएं लेंगे तब। और यदि हम इस भुजा को नहीं लेना चाहते हैं, इस भुजा को लेना चाहते हैं, तब हम यहाँ पर इसका मध्य बिंदु पता करेंगे। तो मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है Q। ठीक है, तो जब हम इसको मिलाएंगे तो अब हमें यह सिद्ध करना है कि जो भुजा PQ यह बनी है यह आधी होगी भुजा तीसरी AC के, क्योंकि यहाँ पर AB लिया गया है, AC लिया गया है, BC नहीं लिया गया था। तो तीसरी भुजा का हमें आधा सिद्ध करना है इसको। ठीक है, तो जो हमें सिद्ध करना है वह क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध हमें यह करना है कि मान लेते हैं कि इसकी अर्थात BC की जो कुल माप है वह 20 सेंटीमीटर या 20 मीटर है। तो हमें यह दिखाना है कि जो यह PQ है भुजा, यह सिर्फ 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर की ही रह जाएगी। ठीक है, और यदि यह 100 सेंटीमीटर की है तो यह 50 सेंटीमीटर की ही रह जाएगी। मतलब जो PQ भुजा है वह BC की आधी हो जाएगी, मतलब 1/2 हो जाएगी। जैसे यहाँ से यदि PQ पता करें तो PQ बराबर क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर का आधा। तो आधा के लिए 2 करेंगे तो 2 कम 2 2.20 मतलब 10 आ जाएगा। ठीक है, या हम ऐसे भी पता कर सकते हैं कि जो यह भुजा BC है यह PQ का दुगना है। जैसे यदि हमारे पास यहाँ 10 दिया है तो यदि हम BC भुजा पता करना चाहें तो क्या करेंगे? हम 2 गुना 10 कर देंगे तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम एक चीज और पता कर सकते हैं, अथवा यह भी सिद्ध कर सकते हैं कि जो BC है वह PQ का दुगना है। तो इनमें से हम कोई चीज एक सिद्ध कर सकते हैं, और यदि एक चीज आ गई तो दूसरी भी आ जाएगी। तो यहाँ पर तो हम जानते थे कि यह 20 है, यह 10 है, लेकिन जब हमारे पास कुछ भी नहीं दिया हुआ है इसलिए हम वैश्लेषिक विधि का प्रयोग करेंगे, और वैश्लेषिक विधि में हमें सब कुछ मानना पड़ता है। तो देखिए, यदि P और Q के बीच की दूरी पता करना चाहते हैं तो हमारे पास बिंदु के निर्देशांक होने चाहिए, क्योंकि जब बिंदु के निर्देशांक होंगे तब हम यह दूरी का सूत्र लगा देंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और सबका अंडर रूट। तो इसको पता करने के लिए पहले तो हमारे पास जो ये त्रिभुज है ABC, इनके हमें निर्देशांक बिंदु मानने पड़ेंगे। तो मान लेते हैं कि इसका है x1, y1 और इस दूसरे बिंदु के निर्देशांक हैं x2, y2 तथा इस तीसरे बिंदु के निर्देशांक हैं x3, y3। तो जो यहाँ पर ये बिंदु प्रदर्शित किए गए हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें बिंदु ABC के निर्देशांक ये हैं।
ठीक है। तो जो बिंदु यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं वही बिंदु यहाँ पर मान लिए गए हैं। अब A और B के बीच में चूंकि बिंदु P मध्य बिंदु है तो हम मध्य बिंदु का निर्देशांक पता कर सकते हैं, x और y जोड़कर उसका आधा करके। इसी प्रकार AC का मध्य बिंदु Q है तो Q के भी हम मध्य बिंदु के निर्देशांक पता कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख लेना कि भुजा AB का मध्य बिंदु P के निर्देशांक जो कि आएंगे x1 में x2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा x1 प्लस x2 अपान 2, फिर कोमा y1 प्लस y2 अपान 2। फिर लिखेंगे तथा भुजा AC का मध्य बिंदु Q के निर्देशांक जो कि आएंगे x1 प्लस x3 अपान 2, कोमा y1 प्लस y3 अपान 2। तो अब हमारे पास बिंदु P भी है, बिंदु Q भी है, तो हम P और Q के बीच की दूरी पता कर सकते हैं। इसी प्रकार B और C के बीच की दूरी पता कर सकते हैं। तो पहले हम कोई भी भुजा की दूरी पता कर सकते हैं, तो पहले BC के बीच की दूरी पता कर लें। तो लिखेंगे इसलिए भुजा BC बराबर अंडर रूट, सूत्र यही लगाएंगे दूरी का ही। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2। तो x1 की जगह पर यहाँ पर है x2 और x2 की जगह पर है x3। तो x2 में से x3 घटाएंगे और इसका हमें करना है स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 अर्थात y2 माइनस y3 हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर। तो देखिए इसको सूत्र में तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि सूत्र में से तोड़ भी देंगे तब भी कुछ कटपिट तो पाएगा नहीं, इसलिए इसको इतना ही पड़ा रहने दें। ठीक है। अब भुजा PQ ज्ञात कर लें। तो लिखेंगे तथा भुजा PQ बराबर, तो भुजा PQ में जो x1 x2 हम लेंगे तो x1 यहाँ पर है x1 प्लस x2 अपान 2। तो पहले x1 की जगह पर हम लिख लें x1 प्लस x2 अपान 2, जिसमें से हमें घटाना है x2 मतलब दूसरे बिंदु के x को। तो यहाँ x2 की जगह पर है x1 प्लस x3 अपान 2 और इसका हमें करना है स्क्वायर और फिर प्लस होता है तो प्लस, फिर इसी प्रकार y वाला करेंगे तो यह हो जाएगा y1 प्लस y2 अपान 2 माइनस y1 प्लस y3 अपान 2 और इसका भी स्क्वायर करना है। तो अब इसे हल कर लें तो बराबर, तो देखिए चूंकि जो ब्रैकेट के अंदर है इसे हमें घटाना है इतने में से इतना, तो हर तो बराबर ही है, 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, तो 2 तो एलसीएम हो जाएगा। तो ऊपर का हम डायरेक्ट घटा लें तो x1 प्लस x2 हो जाएगा और इधर चूंकि यहाँ पर माइनस है और यदि हम इसको भी ब्रैकेट में रख लें तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि इससे पहले है माइनस। तो यह हो जाएगा माइनस का x1 और माइनस का x3 हो जाएगा। ठीक है, जब यह ब्रैकेट खोलेंगे और इसका करना है हमें स्क्वायर और यह सब कुछ है अंडर रूट में। अब इस ब्रैकेट में भी जो लासा होगा वह 2 ही होगा क्योंकि 2 बराबर है दोनों में, तो 2 हो जाएगा एलसीएम। तो ऊपर का डायरेक्ट हम घटा लें, y1 प्लस y2 माइनस y1 हो जाएगा और माइनस यह भी हो जाएगा y3 और जिसका हमें करना है स्क्वायर। तो यदि इसे थोड़ा और आगे हल करें तो चूंकि यहाँ पर x1 प्लस का है यह माइनस का है तो इससे यह कट जाएगा, इसी प्रकार y वाला भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर y1 प्लस का है यहाँ y1 माइनस का है इसलिए यह भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास x2 माइनस x3 अपान 2 का होल स्क्वायर बचेगा और प्लस इधर y2 माइनस y3 बचेगा और बटे में बचेगा 2 जिसका हमें करना है स्क्वायर। और हम ये भी जानते हैं कि जो यह स्क्वायर है यह इस पर भी है इस पर भी है, इसी प्रकार यह स्क्वायर भी इस पर भी है इस पर भी है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर सीधे हम 4 कर सकते हैं। इसी प्रकार इसको भी लिख दें और ये सब कुछ है अंडर रूट में। तो अब देखिए पुनः यहाँ पर जोड़ बन गया भिन्नों का, ठीक है, जिसमें हर जो है 4 ही है, बराबर है, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है। तो पुनः हम इसे जोड़ सकते हैं 4 एलसीएम लेके। तो 4 जब हम एलसीएम लेंगे इस प्रकार से तो ऊपर की जो भी संख्या है वो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं हम। तो यह हो जाएगा x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर और इसका है अंडर रूट। तो चूंकि जो यह अंडर रूट है यह अंश पर भी है हर पर भी है, मतलब इस अंडर रूट को ऊपर भी चढ़ाएंगे और नीचे भी चढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऊपर जब हम इस प्रकार से अंडर रूट चढ़ाएंगे तो यह हो जाएगा
और 4 पर जब अंडर रूट चढ़ाएंगे तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो 4 का वर्गमूल जो 2 आया है उसे हम डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं, इस पर वर्गमूल नहीं लगाएं। तो देखिए जो यहाँ पर यह आया है x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर और सबका रूट, तो यह जो है यह BC के बराबर है, क्योंकि BC का मान वही है जो कि यहाँ पर आया है। ठीक है, तो हम इसके जगह पर क्या BC नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं बराबर, इसकी जगह पर BC लिख दें और बटे में 2 तो है ही, और चाहे तो जो यह 2 बटे में है और इसको चाहे तो हम 1/2 BC लिख सकते हैं। तो यह इतना कब आया है? जब हमने PQ को हल किया तब इतना हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, मतलब ये है कि जो PQ का मान आया है वह बराबर आया है 1/2 BC के, और यही चीज हमें सिद्ध करनी है कि PQ जो है वह बराबर है 1/2 BC के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः PQ बराबर यह आया है 1/2 इंटू BC के। ठीक है, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। चाहे तो हम यहाँ से यह भी पता कर सकते हैं BC इधर ही रखें, तो जो यह 2 बटे में इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, अतः यह हो जाएगा BC बराबर 2PQ। तो यह भी हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया प्रूव्ड।